हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, आपको मैं चैप्टर जो हमारा 6 है न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, 3 वीडियोस में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें हमने पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बात करी थी, न्यूरॉन्स को एक्सप्लेन किया था। सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी आपके ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में। थर्ड वीडियो में हमने बात करी कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, और लास्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है आज की, जिसमें हम बात करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में। ओके, तो हॉर्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, और इसका क्या मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। ओके, जैसे आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, नर्वस सिस्टम का आपको पता है कि न्यूरॉन्स होते हैं, प्लस स्पाइनल कॉर्ड होता है, आपका ब्रेन होता है। ओके, और नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स ही बोलते हैं। तो वो सारे एक तरीके से फंक्शन करते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट। ओके, तो बेसिकली वैसे हमारी बात करें अगर हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन्स है क्या चीज। तो मैंने यहाँ पर एक आपकी डेफिनेशन मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेटेड किया जाता है, रिलीज किया जाता है कुछ केमिकल सब्सटेंस। ओके, जो कि डायरेक्टली किस में जाता है, आपका ब्लड में जाता है, क्योंकि ये डक्टलेस होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है डक्टलेस होता है, जितना भी इनका हार्मोन्स रिलीज होता है ये क्या करता है, डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड के थ्रू वो एक स्पेसिफिक इफेक्टिक एरिया जो होता है वहां पर जाके टारगेट करता है। ओके, जैसा कि आप देखेंगे बेटा, इस पैराग्राफ में आप मेंशन देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हाउ आर सच केमिकल्स और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। ये कह रहा है कि जो भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं ये किस तरीके से मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने दे रखा, सपोज कीजिए अगर कोई एक स्क्वायरल है हमारे पास, स्क्वायरल समझते हैं बेटा, पिलहरी गिरहली जो है, वो अगर एक स्कैरी सिचुएशन में आती है, यानी कि डेंजर सिचुएशंस में अगर आती है, किसमें आती है, डेंजर सिचुएशन पे आती है, तो उस दौरान वो कैसे बिहेव करेगी। ओके, वो उस दौरान कैसे बिहेव करेगी। देखो, देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर एदर फाइटिंग और रनिंग अवे। देखो, उनकी जो बॉडी है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा फाइटिंग के लिए या फिर रनिंग के लिए। Okay, both are complicated activities that will use a great deal of energy in controlled ways. Obviously बात है बेटा, दोनों ही complicated activities हैं, रनिंग करना या फाइट करना, और दोनों के दौरान लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी। ओके, मैनी different tissues types will be used and their activities integrated together in these actions. However, the two alternative activities, fighting or running, are also quite different. So here is a situation in which some common preparations can be usefully made in the body. These preparations should ideally make it easier to do other activity in future. How would this be achieved? Okay, देखो बेटा, आपका होता क्या है, ये दोनों की दोनों जो एक्टिविटीज आपकी हैं इस पैराग्राफ में आपने जो पढ़ा, दोनों की दोनों जो एक्टिविटीज, चाहे वो फाइटिंग हो चाहे वो रनिंग हो, तो दोनों के दोनों के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। और प्रिपरेशन के लिए हमारी बॉडी में कोई तो ऐसा कुछ रिलीज होना चाहिए ना, जो उसके अगेंस्ट हमें क्या करे, प्रिपेयर कर सके। ओके, अब मेरी बात सुनो, अगर आपके सामने कोई स्कैरी सिचुएशन आती है, तो या तो बेटा आपका क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ओके, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, कोई तो ऐसा आपके बॉडी में केमिकल होना चाहिए ना जो उसको कंट्रोल करे, जैसे कि इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। If the body designed the squirrel relied on your electrical impulse by nerve cells, the range of tissues instructed to prepare for the coming activity would be limited. अगर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बेस्ड होता है तो उसमें क्या होगा, लिमिटेड जो है क्या होंगे, limited instructions होंगे. Okay. On the other hand, if a chemical signals were to be sent as well, it would reach all the cells of the body and provide the wide range of changes needed. देखो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स वही ट्रांसमिशन होगा जहां पर नर्व सेल्स अवेलेबल होंगे, या कह सकते हैं उन्हीं टिश्यूज में जाएगा जहां पर क्या कहते हैं, और कुछ स्पेसिफिक पार्ट में जा पाएगा। तो वैसे अगर हम बात करें केमिकल सिग्नल की बात करें तो ये ब्लड के थ्रू हर एक सेल के पास पहुंच जाएगा, और टारगेट जो हमारा पॉइंट है वहां पर जाकर के क्या करेगा, उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक इफेक्ट। ओके, जैसे दिस इज डन बाय डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग द हार्मोन एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन होता है, जो कि कहां से रिलीज होता है, एड्रेनल नाम की ग्लैंड से रिलीज होता है, जो आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, अबव किडनी। ओके, ये क्या करता है, आपका डायरेक्टली ब्लड में जाता है। एड्रेनल इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह बॉडी के हर एक पार्ट पे जाता है। द टारगेट ऑर्गन्स और स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। ठीक है, जो टारगेट पार्ट है ना इसका, वो है हार्ट,
क्योंकि आपको पता है जब स्क्वेरी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो ऑब्वियसली बात है आप क्या करेंगे, आपकी जो हार्ट बीट होगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज होता है, जो कि हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास सप्लाई हो जाता है। और हर एक सेल के पास सप्लाई होने के बाद ये स्पेसिफिक जो टारगेट होता है, जैसे हार्ट हमारा है, उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, हमें उस सिचुएशन से लड़ने की थोड़ी सी क्या मिल सके, पावर, मतलब एक तरीके से एनर्जी मिल सके। ओके, ठीक है। तो इस दौरान ऑब्वियसली बात है बेटा, आपको क्या चाहिए होगा, आपको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा अमाउंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हार्ट बीट फास्ट होगी ना, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी मसल्स में। ओके, तो इससे क्या होगा, जितना भी ब्लड आपका होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स, their breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and the rib muscles. ओके, मतलब कहने का मतलब कि इस सिचुएशंस में, ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन्स है वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है और हार्ट बीट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसी स्केरी सिचुएशंस में हमारा जो एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन है वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई हमारे पास जो सेकंड वे है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो क्या है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें केमिकल्स एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक टारगेट में जाए और उसको प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके और प्रॉपर तरीके से उसको इंप्रूव कर सके। ओके, आगे कहानी पढ़ते हैं। देखिए बेटा, एक्टिविटी 6.3 में कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको जो है यही समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। आपको पता है प्लांट्स में क्या होता है, डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। ओके, लेकिन हमारी बॉडी में या फिर एनिमल्स में डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं होती है। देखो ना, आपका ग्रोथ हैपेंस इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस। प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मेनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी। आपको पता है अभी जो प्लांट्स होते हैं उसमें आपको पता है मोस्टली पार्ट्स में लीव्स डेवलप हो सकते हैं, स्टेम्स वगैरह नीचे वाले पार्ट को छोड़ करके। ठीक है, लीव्स प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, व्हाट वी नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस, क्या हम अपने फेस पर फिंगर ग्रो कर सकते हैं? उंगलियां हमारे फेस पे कभी देखी नहीं देखी ना, तो इसका मतलब ये हुआ जिस तरीके से प्लांट्स के हार्मोन्स वर्क करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे हमारे हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा ना, देखो, द डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, जब आपका कोई जो सपोज कीजिए जो छोटा बच्चा है उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है तो जो आपके कंट्रोल्ड मैनर में होती है, केयरफुली मेंटेन करता है आपका ये हार्मोन्स। ऐसा नहीं होता किसी कोई पार्ट में उंगलियां डेवलप होना स्टार्ट हो, किसी पार्ट पर आपके जो है नाखून डेवलप होना स्टार्ट हो गया, हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो स्पेसिफिक जो हार्मोन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को करने में। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम आप देख सकते हैं बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास जो है ग्लैंड्स अवेलेबल हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस, थायराइड ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड्स, टेस्टिस हो गया। तो ये सारे के सारे जो है, और फीमेल्स में ओवरीज हो गया। ओके, इनका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अलग अलग इनका अलग अलग काम होता है और अलग अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है पीनियल ग्लैंड्स के बारे में, बाकी मैं आपको जो है ना फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। पीनियल ग्लैंड्स की बात करें तो ये मेजर साइट होता है जहां पर मेलाटोनिन नाम का एक क्या होता है, आपका केमिकल रिलीज होता है, जो एक तरीके से आपकी बॉडी में इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करता है। ठीक है, ओके। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड नहीं बेटा, ये ना पैराथायराइड होगा आपका। ये जो फंक्शन क्या पैराथायराइड का है, थायराइड को थायरोक्सिन होता है ना, ये जो पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है वो रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है, जो हेल्प करता है किसमें, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है। बाकी मैं आपको जो है नीचे पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ओके, आपने बच्चे सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक, कि आयोडीन जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बिल्कुल अच्छी बात है। अब ये जरूरी क्यों है? देखो, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड, किस चीज के लिए, ताकि वो थायरोक्सिन नाम का क्या बना सके, हार्मोन बना सके। और थायरोक्सिन नाम का हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका नेक में प्रेजेंट होता है, थ्रोट में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है आपका, इसका फंक्शन क्या है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ओके, एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में एक बैलेंस बना रहे, आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से इनकी सप्लाई हो सके, ज्यादा अमाउंट में ना अवेलेबल रहे। ओके, अगर इसकी इन केस क्या होता है, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है
तो उससे क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज हो जाती है कि गोट्री नाम की एक बीमारी होने की, जिसमें क्या होता है गला सूजने लग जाता है, यानी कि स्वेलो होने लग जाता है, गला में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, एक तो मैंने ये बता दिया आपको। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर एट द शॉर्ट, आपने देखा हो कुछ लोग जो छोटे होते हैं, हाइट छोटी हो जाती है, और कुछ जो होते हैं एक्सट्रीमली जाइंट, यानी कि बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो ये एक्चुअल में ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट आपका है ना, ये कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है? आपको ब्रेन के अंदर होता है, यानी कि मिड ब्रेन वाले पार्ट में पाया जाता है आपका, इसकी लोकेशन होती है मिड ब्रेन वाले पार्ट में पाया जाता है। ओके, इसको हम कहते हैं, ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन्स। और ग्रोथ हार्मोन्स आपका नाम समझ में आ रहा है बेटा, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन्स इन चाइल्डहुड, दिस लीड्स टू ड्वार्फिज्म, कि अगर देखो चाइल्डहुड में अगर इसका कमी होती है तो क्या हो जाएगा? छोटा रह जाएगा, गिट्ठा रह जाएगा, और उसकी हाइट ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये ज्यादा रिलीज हो गया तो जाइंटिज्म की प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि जाइंटिज्म मतलब होता है जाइंटिज्म। ठीक है, एक बार स्पेलिंग देख लेना बेटा इसकी। ओके, तो जाइंटिज्म की एक प्रॉब्लम, यानी कि जाइंट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ओके, हाइट ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए ग्रोथ हार्मोन्स भी, आप देखो जब भी हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो ये भी लिमिटेड अमाउंट में रिलीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा रिलीज हो गया, कम रिलीज हो गया, तो उससे भी क्या होता है? इफेक्ट होता है। देखिए बेटा, अब हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जैसे 10 से 12 साल की जो एज होती है हमारी, तो उसमें ना क्या होता है कि ये होता है बेसिकली दो टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन होते हैं जो हमारे टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, और एस्ट्रोजन जो कि फीमेल्स में होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर। ये एक्चुअल में जितने भी क्या कहते हैं, प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको डेवलप करने में ये हेल्प करते हैं। ओके, आपने बड़ा सुना होगा कि कुछ पर्सन जो डायबिटीज से जो सफर कर रहे होते हैं, उनको बोला जाता है एक काम कीजिए, आप शुगर कम इनटेक कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, देखो इंसुलिन जो हमारी बॉडी में ना, इंसुलिन जो कौन रिलीज करता है? इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियास, जो पैनक्रियास रिलीज करती है। ठीक है, एंड हेल्प्स इन द रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में क्या करता है? इंसुलिन हेल्प करता है। और एक आपको बताया था, इंसुलिन जो है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने में भी या प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब शुगर लेवल जो ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसका क्या होगा? बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ओके, जैसे बेटा यहाँ पर ना हाइपोथैलेमस के बारे में बता रखा है, जैसे मैंने आपको ब्रेन वाले टॉपिक में बता दिया था। ठीक है, hypothalamus play an important role in the release of many hormones. For example, when the level of the growth hormones is low, अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल लो होता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? उसको स्टिमुलेट करता है किस चीज में? ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज कर सके। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। डन और नॉट? वेरी गुड। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हार्मोन जो है एक प्रिसाइज क्वांटिटी में ही रिलीज होना चाहिए, ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अब हमारी बॉडी को पता कैसे चलेगा कि भाई इसका लेवल बढ़ चुका है, हार्मोन का कम हो चुका है? तो उसके लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? देखो, it is so important that hormone should be secreted in precise quantities. We need a mechanism through which this is done, जिसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, जिसको कहते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना भी रखा है, देखो सपोज कीजिए, एग्जांपल मान के चलिए, अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा? अब आपको पता है भाई, जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो हर एक सेल के पास जाएगा, ब्लड हर एक सेल के पास जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है पैनक्रियास के सेल्स के पास भी जाएगा। आप पैनक्रियास को डिटेक्ट करेंगी, डिटेक्ट करने के बाद वो इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि शुगर लेवल आपके ब्लड में बढ़ चुका है, उसे क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा। ओके, जब इंसुलिन सीक्रेट करेगा तो उससे क्या होगा? शुगर लेवल जो ब्लड का वो फॉल हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज जाएगा, जिसके बाद क्या होगा? देख सकते हैं, शुगर लेवल डाउन हो गया। अब शुगर लेवल डाउन होने की वजह से क्या होगा कि वो ना फीडबैक भेजेगा किसके पास? पैनक्रियास के। यहाँ से जाएगा फीडबैक जाएगा कि भाई एक काम करो, अब जो है इंसुलिन बनाना बंद कर दो, बिकॉज आपकी जो बॉडी में, आपके जो ब्लड में शुगर लेवल ऑलरेडी डाउन हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा डाउन कर दे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए जो पैनक्रियास का प्रॉपर्ली वर्क करना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा? इंसुलिन को बनाते रह जाएगा या फिर इंसुलिन बनाएगा ही नहीं। ओके, तो डायबिटीज के केस में यही होता है कि आपका जो पैनक्रियास है प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन उतना ज्यादा नहीं बना पाता जितना रिक्वायर्ड होता है। ओके, क्योंकि शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। और ये जो एक्टिविटी है ना बेटा, ये वाली आपके मेंशन की, इसमें आपको वही करना है, टैबलेट फॉर्म में आपने लिखना है हार्मोन्स को सभी को, और उनकी आपने फंक्शनिंग लिखनी है। ओके, और कौन सा ग्लैंड उसको रिलीज करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, सारे मैंने लगभग आपको बता दिया। ओके, तो आप इसको टैबलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में अगर क्वेरी लगे, तो आप मुझे जरूर बताएं,
ओके, और आपको जो भी चैप्टर्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो मैंने अभी तक फिलहाल आपको लाइफ प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। डन। ओके, तो लाइव प्रोसेस अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा समझें, और जो भी क्वेरीज हो वो मुझे जरूर बताएं। ओके, मैंने यहाँ पर नोट्स भी मेंशन कर रखे हैं, इवन मैंने एनसीईआरटी का भी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो क्वेरीज बताना ना भूलें, और आपको जो अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स की, अपने हैंड रिटन नोट्स की, और अदरवाइज आप जो टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड